चलो यार चलते हैं, कुछ स्नैप क्लिक करते हैं और फिर मिलते हैं आगे इसी वीडियो में। देखो कैसा मुंह बना रहा है। तो भाइयों पहुंच चुके हैं महर्षि श्री सुखदेव रूप द्वार। तो छोटा भाई कह रहा है कि मैं साइकिल चलाऊंगा अंदर, तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए साइकिल उसे दे दी है अपनी धन्नो को चलाते हुए छोटे भाई। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, स्कूटी भी काफ़ी ज़्यादा जोर लगाती हुई, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई होने के कारण। छोटे भाई ने धन्नो चढ़ा दिया ऊपर। की वजह से ये लगाई गई है, यहाँ प्रसाद आप ले सकते हैं और यही वो वर्ष है। मैं क्या बताऊँ कितना बड़ा है ये, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा है कि अगर 15-20 आदमी कोली भरें तो नहीं आएगा, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अद्भुत और कुछ नहीं हो सकता। और यहीं पे ही ये प्राचीन सुखदेव जी का मंदिर है, ये राजा परीक्षित जी बिल्कुल इस वृक्ष के सामने, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। और मान्यता ये है कि इस पेड़ पर धागा बांधकर इसे बंधे हुए हैं, लोग जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। पेड़ को स्पर्श न करें। मंदिर परिसर में भीख मांगना सख्त मना है। सबसे अच्छी चीज़ लिखी हुई आज हमें दिखी यहाँ पे। और ये श्री दिखाते हैं, चलो आपको बैक व्यू से दिखाते हैं कैमरे के। तो चलिए, ये श्री सुखदेव चरणदास जी मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही अद्भुत। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि कोरोना काल में फिलहाल मना किया हुआ है, मंदिर बंद है, हमने स्पेशल परमिशन लेके वीडियो शूट की है कि यहाँ पे लोग एक्सप्लोर कर सकें आने वाले टाइम में। और यही वो मंदिर है। दिखाते हैं आपको। जय श्री कृष्णा जी। जैसे कि कोरोना काल में आपको पता है घंटा नहीं बजा सकते, थोड़ा मंदी आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, बट मैं तेज नहीं बोल सकता मंदिर काल में।
जय श्री कृष्ण। ये श्री कृष्णा जी हैं, एक साइड सुखदेव जी हैं और एक साइड राजा परीक्षित, और आपके यहाँ की कहानी बताते हैं, किसी पुजारी से बात कराते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में बताते हैं। और ये पुजारी यहाँ पे धान में है तो थोड़ा मैं मंदा ही बोल पाऊँगा, सभी घंटे बांध दिए जा चुके हैं कोरोना की वजह से। और ये यहाँ का अद्भुत पेड़, ये परमेश्वर अभय राम भगवान भवन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा वृक्ष है ये। सुना जाता है कि यहाँ पे तोता का जोड़ा रहता है, दौड़ रहते हैं तोता एक तोती, बहुत ही प्राचीन समय से जो सुना गया है, मैं सुना हुआ बता रहा हूँ, कोई श्योरिटी नहीं है मुझे भी नहीं दिखे अभी तक तो कहीं पर रहते हैं। और ये पक्का है कि जो यहाँ पे इसको धागे को बांधकर कुछ भी मांगता है वो पूरा होता है। तो चलिए आपको पुजारी जी से कुछ बात करके पूछवाते हैं यहाँ के बारे में कि ये कितने वर्ष पुराना है और सब कुछ, कि यहाँ पे क्या हुआ था। वो छोटा भाई बैठ गया, आजा चल दिखाते हैं आपको, बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं यहाँ के बारे में पुजारी से। तो ये यहाँ पे क्या हुआ था ऐसा? यहाँ पे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। ये जो भागवत शास्त्र है ये मोक्ष प्रदाता है। ये जो अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, उनको शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि का श्राप लगा था, क्योंकि शमीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तो राजा परीक्षित को बाद में जब श्राप लगा, सर्प डाला है तो सर्प के कारण से मृत्यु हो जाएगी, तो वे राजपाट छोड़ करके हस्तिनापुर का जन्मेजय को दे करके इस पावन स्थल पे आए थे। ये जो पावन स्थल है ये भागवत से पहले भी प्रसिद्ध था, भजन का केंद्र था। आपने एक कथा सुनी होगी, कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए, तो वहाँ पे शकुंतला से उनकी भेंट हुई, निशानी के तौर पे उनको अंगूठी दिया था। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए थे, दुर्वासा ऋषि का सम्मान नहीं हुआ, दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया था, जिस राजकुमार के समय हमें भूल रही है एक दिन यही भूल जाएगा। तो जब उसे मिलने जा रही थी हस्तिनापुर तो उसकी अंगूठी यहाँ पे गिर गई नदी पे। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला जो नाटक लिखा है उसमें यहाँ का वर्णन किया है, शाका अवतार। तो यहाँ पे राजा परीक्षित आए थे, तो त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुए, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, जिसने गर्भ में रक्षा करे उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया तो सुखदेव मुनि कुर्म में भगवान प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान की लीलाएं राजाओं के चरित्र सुनाए, 7वें दिवस अष्टांग योग के दौरान प्राण निकाले। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है उनको यहाँ पे मोक्ष प्राप्त हुआ। जो फल पांडवों को नहीं मिल पाया वो परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष। तो ये पृथ्वी पे मोक्ष का भागवत के माध्यम से पहला तीर्थ है। ये वटवृक्ष 5000 साल से ऊपर है। वटवृक्ष में धाड़ियाँ लटकती है, तो इसमें आप देखो तो ऐसी चीज नजर नहीं आती, सुखदेव जी की तरह जवान नजर आता है। तो सुखदेव महाराज यहाँ पे 2 बार प्रकट हुए। 5000 साल पहले परीक्षित को भागवत सुनाई, अभी 300 साल पहले भी चमत्कार हुआ, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान में अलवर जिला है, तो वहाँ के एक गाँव में संत चरणदास जी का जन्म हुआ था। तो बचपन में सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ अवधूत रूप का। तो सुखदेव महाराज को देख के बच्चे लोग डर गए, नंगा बाबा। ये पास में आए तो सुखदेव महाराज ने इनको गोद में बिठाया और पेड़े का प्रसाद दिया कि हमने चेला बना लिया, और जब बड़े हो जाओगे हमको ढूंढ लेना, और बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो फिर ये 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए, पर नाना के यहाँ। इनके जो नाना थे वे मोहम्मद शाह बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, क्योंकि 300 साल पहले बादशाहों का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा कि इनको पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखाया पंडित जी को। तो इसी तरह ये 18 साल के हुए, सत्संग में गए तो मालूम पड़ा प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर ये गुरु की तलाश में दिल्ली से यहाँ पे आए, तब सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई और यहाँ इनको दीक्षा प्रदान किया। तो तब इनका नाम रखा चरणदास। इनका बचपन का नाम था रणजीत लाल भार्गव। फिर दिल्ली चले गए, तो दिल्ली में फतेहपुरी है। फतेहपुरी में 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। काफी स्थल बनाए, फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुरा, नई बस्ती, घास की मंडी। एक स्थल है चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में चरखी वाले में चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट, वो इन्हीं के नाम से है। वृंदावन में सेवा कुंजी,
तो सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला की, जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, चंद्रदास जी का प्रवेश हुआ। 52 शिष्य हुए, 3 शिष्य हुई, सहजोबाई, दयाबाई, नूपीबाई। ये उस समय हुए संत चरणदास जब शाह आलम अली गौहर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरणों में लोटपोट हो गए। कहने का तात्पर्य है कि सुखदेव जी महाराज आज भी मौजूद हैं, ढूंढने वाला चाहिए। हाँ जी, मतलब सबके दिल में मौजूद तो मौजूद है। तो जैसे ये वृक्ष है, मैंने सुना है कि इस पे जो धागे बांधते हैं उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। हाँ, जो सिद्धपीठ होती है ना, तो वहाँ पे उस देवी देवता का वास होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ सुखदेव जी ने भागवत सुनाई है। तो जो भागवत सुना करके मोक्ष दिला सकते हैं परीक्षित को, तो वट वृक्ष पे धागा बांध के तो मनोकामना तो अवश्य पूरी होगी जी संसारिक लोगों की। हाँ जी, वही सुना गया है। तो ये वृक्ष 5000 साल पुराना है, पर आज भी ऐसा है जैसे जवान हो। हाँ जी, इसी का यही कारण है। सुखदेव जी की तरह जवान है, सुखदेव स्वरूप ही है। हाँ, मतलब वही सुखदेव जी ही वास कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। धन्यवाद जी। आपको पता लगा ही है, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उन्होंने आपको यहाँ की पूरी कथा समझाई है। तो हमारा भाई तो भावुक हो गया थोड़ा सुन के, इसको अब समझ में आया। ये पहली बार आया था यहाँ पे, मतलब कि इसको, मतलब आया तो पहले भी था, बट इसको यहाँ का कुछ मतलब इतना वो पता नहीं था कि यहाँ पे है क्या क्या और ये किस लिए है। और यही वो वर्ष है जो 5 साल पुराना है। सॉरी, मैंने आपको शायद 50,000 साल पुराना बताया हो, बट ये 5000 साल पुराना है। बट इसकी अगर आप एक एक लटाएं देखें तो कितनी हरी भरी हैं, क्योंकि इसमें सुखदेव जी वास करते हैं। इसका यही मेन कारण है कि इसकी वृक्ष लटाएं ऐसी हैं, और इसमें जब वो वास करते हैं तो सबकी इच्छाएं तो पूरी होंगी ही। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ यहाँ से सिनेमैटिक शॉट्स। बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ से, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। उधर से आते हैं शिव शंकर भगवान जी का मंदिर, श्री शिव मंदिर, जो कि अभी फ़िलहाल कोविड के कारण बंद है। जैसे हमने आपको बताया था कि थोड़ी सी परमिशन लेके आनी पड़ी है नीचे से, सैनिटाइजर वगैरह, और काफ़ी सारे मतलब हमको प्योरली सैनिटाइज किया है आने से पहले इन लोगों ने, जिससे कि यहाँ पर अगर कोई आदमी कोरोना संक्रमित भी ना आ सके उसकी वजह से। और जैसे कि आपको बताया था, कितनी अद्भुत बड़ा मंदिर है ये देखिए ज़रा आप, किस तरीके से बनाया हुआ है, कितना पुराना समय का है। और ये देखिए उछल कूद करते हुए अपने कुछ दोस्त। इसी शिव जी का मंदिर, शंकर भगवान की जय। कर लीजिए आप भी दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम। जो चल मस्ती देख रहे हैं आप सुखदेव जी के दरबार में, हनुमत जी खुद साक्षात यहाँ पे रहते हैं ऐसे इसी रूप में। और जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि हनुमान जी तो आज जीवन जीवित रहेंगे ही। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कोई भी युग हो, वो हर युग में जिंदा है। और ये देखिए जरा इस वृक्ष को कि ये कितनी दूर तक फैला हुआ है। इसके आज तक कोई भी लटाई नहीं काटी गई है, ना ही इसका कोई पेड़ काटा गया है। दीवारों के बीच से होता हुआ इस तरीके से निकला हुआ है, जो कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये देखिए जरा, यहाँ भी लोगों ने धागे बांधे हुए मन्नत मांगी हुई है। ये इसी का ही कारण है, इसलिए यहाँ पे इतनी मान्यता है। बल्कि लोगों ने आज तक कभी यहाँ को एक्सप्लोर नहीं कराया इस तरीके से जिस तरीके से हम करा रहे हैं। तो कृपया आप इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि जो लोग यहाँ के बारे में जान सकें। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ शॉट्स, जो आपको हमने बोला था सिनेमैटिक। क्या मस्त व्यू है यहाँ का। तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, और ये देखिए सिनेमैटिक शॉट्स कुछ कितनी ज़्यादा हाइट पर है। ये पूरे का पूरा जो शुक्र तीर्थ है, ये सारा इस सुखदेव जी के मंदिर जी के नीचे ही बसा हुआ है। और आप सोच सकते हैं कि ये पेड़ की हाइट कितनी होगी फिर उस हिसाब से, जो कि नीचे ही धरती में से निकल के आ रखा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, जबकि जब हम आए थे। और आपको जैसे भैया की छोटा वाला भाई साइकिल चला रहा था, उसकी वीडियो में भी हमने जो वीडियो बनाई उसमें दिख रहा है। तो देखिए जरा आप,
ये वो अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो लोग कभी नहीं दिखाते ना यहाँ पे आते, क्योंकि थोड़ा सा हटके है, बट इसको दिखाना चाहिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्राचीन समय का है, महाभारत युग का है, जैसे कि हमने आपको बताया है। तो चलिए अब चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसकी वजह से पानी ही पीना पड़ेगा। गला सूखा होने के कारण दस्ता उठना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए चलते हैं, बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का वापसी का रास्ता। अब प्रस्थान करें घर की ओर। चलो भाई। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको जो भी आगे है।